दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल भारतीय जवान पे। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, मैं इसको कभी भी मेरा चैनल नहीं बोलता, ये आप सबका चैनल है। ये चैनल हमने आप सभी आर्मी की तैयारी करने वाले भाइयों की मदद के उद्देश्य से बनाया है। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैनल से दी हुई मदद अगर पसंद आ रही है और आप समझ पा रहे हैं जो समझाना चाह रहे हैं हम, तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, क्षेत्र मिति की इस आखिरी क्लास में हम देख लेते हैं और आकृतियों के आयतन के बारे में, और इसके बाद हम हमारे चैनल का सबसे महत्वपूर्ण खजाना जो लेकर के आएंगे, जो हमने आपसे लाने का वादा किया है, जो हमने आप जैसे ही उन भाइयों से पर्सनली जा कर के कलेक्ट किया है जिन्होंने आपकी तरह ही कई बार आर्मी की परीक्षाएं दी हैं। उनसे लेकर के हमने जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं वो हम आपको ज़रूर से ज़रूर अगली वीडियो में ला कर के देंगे। इसी तरह हर वीडियो में इस तरह की मदद पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, आगे की वीडियो में हम देखते हैं बेलन यानी कि सिलेंडर के बारे में। एक सिलेंडर आपके सामने इमेज दिख रही होगी। एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर दो आधार होते हैं जिसको हम दो सर्कल कह देते हैं नीचे के, और एक ऊपर का होता है, और उनकी रेडियस होती है त्रिज्या, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया गया है। और इसकी हाइट जो ऊंचाई होती है उसको हम h मान लेते हैं, और इसी से हम इसके आयतन यानी कि वॉल्यूम और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में, यानी कि इसके अंदर हम कितना पानी भर सकते। तो चलिए दोस्तों, निकाल लेते हैं इससे वॉल्यूम यानी कि आयतन। वॉल्यूम, एक बेलन का वॉल्यूम का सूत्र देख लेते हैं पहले, जो आपके आगे जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम, जब इसकी हाइट हम h मानते हैं, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ से इसके जब ये बेस होता है आधार, और इसकी हम रेडियस यानी कि त्रिज्या r मान लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम यहाँ से निकल के आता है पाई r का वर्ग h, पाई r स्क्वायर h, जिसमें दोस्तों हम पाई का मान हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम 22/7 लेकर के चलेंगे। तो चलिए, आप यहाँ से इसका जब तीनों चीज़ें बता दी जाएंगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया इंग्लिश में कहें तो कवर्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो ऊपर के जो आधार हैं, जो ये ऊपर के बने हुए जो सर्कल हैं, यानी कि आप मान लीजिए कि आपको बेलन के आकार का कोई बर्तन है, तो उसको ऊपर के और नीचे के दोनों आधारों को हटा दिया जाए, और जो खोखला भाग आपका बचा है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ये, तो उसका क्षेत्रफल होता है 2πRh। 2πRh। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें हम इन दोनों को भी शामिल कर लेते हैं, इन दोनों भागों को भी शामिल कर लेते हैं। कवर्ड सरफेस एरिया में हम इन दोनों भागों को शामिल नहीं करते, सिर्फ इतने भाग का ही हम क्षेत्रफल निकालते हैं, सिर्फ इतने भाग का ही। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है तो ये दोनों भाग भी शामिल कर लिए जाते हैं उसमें। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRh, इसके अंदर शामिल हो जाता है ये वक्र वाला, और उसके बाद इसमें जमा कर देते हैं किसको, इसके सरफेस एरिया को और इसके सरफेस एरिया को। तो इसका सर्कल है दो सर्कलों का हमने पहले सर्कल की पिछली वीडियो में देखा था, तो पाई r स्क्वायर, और जब दो हैं तो 2 से इसकी गुणा हो जाएगी, ये निकल कर के आ जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए, सिलेंडर के बारे में इतना, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। अब गोला या सफ़ियर के बारे में देख लेते हैं। जो हेमी सफ़ियर होता है वो उसका आधा भाग होता है। मान लीजिए ये आपके सामने जो इमेज बनाई गई है ये एक गोला की इमेज है, या आप कह सकते हैं किसी फुटबॉल जो होता है वो भी सफ़ियर के आकार का ही होता है, सफ़ियर ही होता है वो एक। तो इसको आधा भाग यहाँ से काट दिया जाए, इसको इस तरह काट दिया जाए, तो ये जो आधा भाग बचा हुआ है ये हेमिस्फीयर हो जाएगा, जिसके आपके नीचे एक इमेज बनाई गई हेमिस्फीयर की, ये हेमिस्फीयर है। और जो इसके बीच में केंद्र है उससे लेकर के इसके बाहर की जो चाप है यहाँ तक की जो त्रिज्या है उसको हम r मान लेते हैं। तो आप देख लीजिए, इसके सूत्र को देख लेते हैं। पूरे सफ़ियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और जब
क्षेत्रफल, इसमें ये एक ही तल होता है इसके, ये यहाँ से धरती पे जो रखा होता है इसका एक ही तल होता है। जब इसके क्षेत्रफल की बात आती है तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया कहें इंग्लिश में कहें तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर जो होती है वो ये होती है इसके केंद्र से लेकर के यहाँ तक की। और जब बात करते हैं हेमिस्फीयर की, यानी कि अर्धगोला की, जब अर्धगोला की बात की जाए तो आपको सरासर यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये इसका बिल्कुल आधा भाग है। जब ये यहाँ से आधा भाग है तो इसका वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब है, तो उसका आधा कर देंगे हम, 2 से भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल की बात होगी तो इसको भी हम आधा कर देंगे, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का आधा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और जो आर होती है वो मैंने बताया ये होती है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। शंकु कोण, जो कोण होता है वो आपने कई जगह पे देखा होगा, जो बच्चों के जन्मदिन में जो लेकर के आई जाती है टोपी, वो भी एक कोण के आकार की होती है। यह आपके यहाँ पे दिखाया गया है, कोण है ये कोण। एक कोण का वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 होता है एक सिलेंडर, यानी कि एक बेलन के वॉल्यूम का, आयतन का 1/3 होता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक सिलेंडर में हम कितने कोण निकाल सकते हैं, तो एक सिलेंडर में हम 3 कोण निकाल सकते हैं। 3 कोणों से मिलकर एक सिलेंडर या बेलन तैयार होता है। तो देख लेते हैं इसके आयतन को। जब 1/3 होता है तो सरासर सी बात है दोस्तों कि जो सिलेंडर का आयतन होता है उसका 1/3 होता है ये। तो सिलेंडर का होता है, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है दोस्तों। अब इसके बात कर लेते हैं कवर्ड सरफेस एरिया, यानी कि अर्ध वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की, यानी कि इसके अंदर दोस्तों हम इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे। जो नीचे का इसका बेस का भाग होता है, इसके खोखले भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वो निकल के आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। अब दोस्तों यहाँ पर एक नया प्रश्न आ जाता है कि एल क्या है। एल दोस्तों ये हाइट है, जो इसकी स्लैंट हाइट बोलते हैं या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको हम एल बोलते हैं। तो एल निकालने का फॉर्मूला अब देख लेते हैं हम। एल होती है बराबर एच स्क्वायर, जो यहाँ तक की ये ऊंचाई है इसका स्क्वायर, और जमा में इसके बेस की जो त्रिज्या होती है उसका स्क्वायर अंडर रूट, ये होती है एल का फॉर्मूला। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो खोखला भाग का सरफेस एरिया निकल कर के आ जाता है पाई आर एल। तो अब इसका संपूर्ण क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकल कर के आता है दोस्तों, जब ये खोखला भाग है, जो इस खोखले भाग का जब अकेले का हमने निकाला था तो वो आया था पाई आर एल। तो उसके अंदर हम नीचे वाला भाग का भी जोड़ देते हैं, जो होता है सर्कल 1 पाई आर स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये आता है। तो दोस्तों हमने इन सभी आकृतियों के आयतन और क्षेत्रफल के बारे में जान लिया है। तो अब अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे हमारे चैनल का जो खजाना है, जिसका हमने आपसे वादा किया है, वो लेकर के आएंगे। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। धन्यवाद।